हाय गाइस, वेलकम बैक टू आयशा एस एम इशी। एंड इस वाले वीडियो में ये वाला जो चैप्टर 9 है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी लंबा सा ये चैप्टर रहा, बट स्टिल इस वाले पार्ट में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देखो, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्विट इंडिया एंड लीडर। यहाँ से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसके मिडिल में ही गांधी जी ने ये अनाउंस कर दिया कि हमें एक न्यू फेज़ ऑफ मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटेन गवर्नमेंट, वट जो भी बोलो। तो अभी तक ना सबको समझ में आ गया था कि अभी कुछ अलग करना चाहिए। मैंने पहले स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बताया था। उसमें क्या हुआ था, खिलाफत एजिटेशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसमें से सबसे पावरफुल था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मैं ये नहीं कह रही कि जो स्वदेशी मूवमेंट था, जो खिलाफत एजिटेशन था, वो वीक था, बट हाँ, लेवल किसका ज़्यादा था, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ज़्यादा था। अभी जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट होने वाला था ना, ये और भी ज़्यादा हाई फाई हो गया। बीच में था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो भी अच्छा खासा चला था, जिसमें मैंने डंडी मार्च के बारे में बताया था कल वाले वीडियो में। इफ़ नहीं देखा है तो वो देख के आना, ठीक है। तो यहाँ पे गांधी जी ने ये कह दिया कि डू और डाई, मतलब करो या मरो। आपने सुना होगा बहुत सारे, जब भी रिपब्लिक डे आता है, इंडिपेंडेंस डे आता है, तो वहाँ पे स्पीचेस में ये लाइन बोला जाता है। तो गांधी जी ने ये कहा कि या तो आप अपने एफर्ट्स लगा करके हम सबको और अपने आप को आज़ाद करवा लो, या फिर उसी एफर्ट्स लगाते लगाते आप अपनी जान दे दो, ठीक है। बट इन्होंने कहा कि जो भी आप कर रहे हो वो नॉन वायलेंस पे बेस्ड होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। अभी जैसे ही गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिया, इसके लिए क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए कॉल दी, तो ब्रिटिशर्स ने ऐसे सप्रेस करने की कोशिश करी कि गांधी जी को और जितने भी दूसरे बाकी सारे जो लीडर्स थे उन सबको उठा के जेल में डाल दिया, ठीक है। अब लोगों में उस टाइम तक नेशनलिज्म की फीलिंग और जो अवेयरनेस होती है वो इस हद तक बढ़ चुकी थी कि लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। लोगों को भी ये समझ में आ गया था कि अब इससे अधिक नहीं सह पाएंगे हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया। देखो, ऐसा नहीं था कि बस क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए गांधी जी ने कॉल दिया और सब में अवेयरनेस आ गया, ऐसा कुछ नहीं था। पहले से देखो कितने सारे से इंसिडेंट्स होते चले आ रहे हैं। कंटेम्प्रेरी में वर्ल्ड वॉर भी चल रहा है, तो जितना भी वर्ल्ड वॉर 1 हो या फिर वर्ल्ड वॉर 2 हो, ब्रिटेन बस नाम के लिए था। बाकी जितना भी भुगतना पड़ा ना, वो हम हमें और हमारे जितने भी उस टाइम पे जो पीजेंट्स हुआ करते थे, पीजेंट्स इन द सेंस जो सिपाही वगैरह हुआ करते थे ना, सिपाही कौन थे, हमारे पीजेंट्स ही तो थे ना यूनिफॉर्म में, उन लोगों को ही बस भुगतना पड़ा था। बाकी बस नाम का था, हाँ ब्रिटेन लड़ रहा है, ओके। सो यहाँ पे जब जैसे ही इन्होंने जेल वेल में डाला हमारे लीडर्स को और गांधी जी को, तो लोगों में जो गुस्सा उनका लोगों का बाहर आया। जितने भी उस टाइम पे हमारे यूथ जो कम्युनिटी थी और जितने भी पीजेंट्स थे, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। रिवॉल्ट आप समझो, आप रिवॉल्ट बोलो, रिवेलिंग बोलो, जो बोलना है बोलो। लोगों में इस टाइप का गुस्सा भरा हुआ था कि बस अब और नहीं सहना है। तो इन लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया। जितने भी कम्युनिकेशन थे, जितने भी सिम्बल्स थे स्टेट अथॉरिटी के, सारे, मतलब जितने भी कंट्री में थे, जितने भी सिम्बल्स, जैसे कि टेलीग्राफ वगैरह हो गया, कुछ भी ऐसा जहाँ से ब्रिटिशर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ, ठीक है, वो सारी लाइनें वगैरह सब जितने भी थे, सब कुछ तोड़ ताड़ दिए ये लोग। कौन? पीजेंट्स एंड ये जो हमारी यूथ पॉपुलेशन थी वो। उसके बाद में भी इन अंग्रेज़ों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट इनकी जो रिप्रेशन था वो इस तरीके से आया कि 1943 के एंड में 90,000, देखो यहाँ पे 19,000 लिखा हुआ है ना, मैंने कट कर दिया है, वो 90,000 है। 90,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और 1,000 जब पुलिस फायर कर रही थी तो उसमें मारे गए थे। मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट ब्रिटिशर्स को उनकी औकात याद दिला दी थी। इस तरीके से इन लोगों ने इस रिबेलियन को सप्रेस किया। सोचो इन लोगों को क्या करना पड़ा। जो एयरप्लेन्स होते हैं ना, एरोप्लेन्स वगैरह जो होते हैं, उनसे इन लोग को फायरिंग करनी पड़ी, ठीक है। जितने भी क्राउड थे नीचे, इतनी इस ब्रुटैलिटी के साथ इन लोगों ने सप्रेस करा है हमारे इस क्विट इंडिया मूवमेंट को। बात करते हैं टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। एक चीज़ मैं बता दूँ अबाउट एस.सी. बोस, मतलब सुभाष चंद्र बोस के बारे में। देखो, ये एक रेडिकल नेशनलिस्ट है, यहाँ पे देने रखा है, मैं बता रही हूँ, सुनो उसको। ये एक रेडिकल नेशनलिस्ट हैं, सोशलिस्ट लीनिंग्स हैं इनके साथ में। और फिर जो ये बोस जी है ना, उनको गांधी जी की जो आइडियाज़ है ना, अहिंसा वाली, नॉन वायलेंस वाली, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती थी एट दैट टाइम। बट हाँ, क्यों? क्योंकि ये थे एक रिवोल्यूशनरी, लाइक भगत सिंह जैसे थे ना, वैसे ये भी थे। तो इनका भी यही कहना था कि अगर कोई मार रहा है तो उसे भी मारो, हम क्यों उससे पिटने जाए ज़बरदस्ती। अगर कोई मार रहा है तो हमें भी तो मारना चाहिए ना, हमें भी तो वैसे रिप्लाई करना चाहिए। बट इनके जो जितने भी आइडियोलॉजीज़ थी, वो गांधी जी से बिल्कुल भी नहीं मैच करती थी। अहिंसा वाला जो इनका गांधी जी का जो सिद्धांत था, इसके वो अगेंस्ट थे, ठीक है। बट स्टिल ऐसा नहीं था कि अगेंस्ट होने का मतलब उनकी बेइज्जती कर दी जाए, ऐसा इन लोगों ने कुछ नहीं किया। जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो गांधी जी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। एंड इन्होंने फादर ऑफ द नेशन कहा था गांधी जी को 1941 में। आप देखोगे इन्होंने क्या किया।
1941 में नहीं कहा था, मैं बता रही हूँ 1941 में इन्होंने सीक्रेटली अपना घर छोड़ दिया। इनका घर था कैलकाटा में, वहाँ इन्होंने अपना घर छोड़ दिया एंड ये जर्मनी गए, फिर जर्मनी से सिंगापुर गए। वहाँ से इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी, जिसको इंडियन नेशनल आर्मी भी कहा जाता है। ठीक है, 1944 में, अच्छा मैं बता दूँ, इस इंडियन नेशनल आर्मी में ना बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं था कि बस इंडियन मेंबर्स थे। ठीक है, जापानीज़ भी थे, नेपालीज़ भी थे। ठीक है, ऐसे बड़े सारे से मेंबर्स थे उस टाइम पे। तो 1944 में आप देखोगे कि इंडियन नेशनल आर्मी जो है ना, इनका क्या एजेंडा था कि हम इंडिया में जाएंगे, ब्रिटिशर्स से रिवॉल्ट करेंगे। रिवॉल्ट मतलब लड़ाई करेंगे, वो वाला रिवॉल्ट नहीं कि प्रेयर पिटिशन करो, ये सब नहीं। अच्छे खासे लेवल का रिवॉल्यूशन करेंगे, फिर उनको हरा देंगे एंड देन ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। इनका ये इनकी आइडियोलॉजी थी, इनकी यही थिंकिंग थी। एंड 1944 में इन्होंने सीक्रेटली इम्फाल और कोहिमा के थ्रू हमारे इंडिया में एंटर करने की कोशिश भी करी थी, बट जो वो कैंपेन था वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि जो जापानीज सोल्जर थे ना उसमें, वो पीछे हट गए बेसिकली। तो जैसे ही जब ये कैंपेन फेल हुआ इंडियन नेशनल आर्मी वाला, तो जितने भी इंडियन नेशनल आर्मी के मेंबर थे उन सबको ब्रिटिशर्स ने जेल में बंद कर दिया। अब क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्यों ही पीछे हटेंगे, जब पता होगा ब्रिटिशर्स को तभी तो। ठीक है, अगर कोई ग्रुप है उनमें से आप लोग प्लानिंग कर रहे हो कि हाँ हम कल जाके यहाँ पे ये करेंगे, अब कोई एक मेंबर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना, उस मेंबर का या फिर उस ग्रुप का कोई भी एक मेंबर जाके किसी और से मिला हुआ है। ठीक है, तो जापानीज़ मेंबर जो थे वो उन्होंने सपोर्ट नहीं करा एंड इस वजह से ये कैंपेन फेल हो गया। एंड जैसे ही इस कैंपेन के बारे में, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में अंग्रेज़ों को पता चला, तो उसने अंग्रेज़ों ने क्या किया, सबको जेल में बंद कर दिया। एंड जैसे ही इनको जेल में बंद किया, इसका जो रिप्रेशन आया था पूछो मत। जितने भी पीजेंट्स थे, जितने भी यूथ थे, जितनी भी इंडिया की पॉपुलेशन थी ना, सबको ये लगा कि ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ में। ये जितने भी सिपाही वगैरह हैं सब हमारे लोग हैं, हमारे लिए लड़ने आए, और ये इन्हीं को उठा के जेल में बंद कर रहे हैं। तो इसके लिए भी रिवॉल्ट हो रखे हैं। रिवॉल्ट कहना सही नहीं होगा, वो वायलेंस ही हो रखे हैं बेसिकली, आप ये यही समझो। अभी बात करते हैं टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। आई होप मैंने ये स्टार्ट नहीं किया था। यस, देखो 1940 में क्या हुआ ना, मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास करा जिसमें इन्होंने डिमांड करा इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम्स। कहाँ पे? जो आज का पाकिस्तान है, पाकिस्तान कहाँ पे? नॉर्थ वेस्टर्न। अगर आप उस टाइम का मैप देखोगे इंडिया का, मैं इसके नेक्स्ट वाला जो चैप्टर आएगा ना मैं उसमें दिखाऊंगी। ओके, अभी के लिए बस इतना जानो कि जहाँ पे पाकिस्तान है वही था एट दैट टाइम का हमारा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो था। ठीक है, वो। और जो ईस्टर्न पार्ट जो हमारा बांग्लादेश है ना, हमारा तो नहीं है बेसिकली, बट हाँ मैप में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है ये पाकिस्तान, कहाँ पे बांग्लादेश। तो बहुत सी कॉमन सी चीज़ें सभी को पता होती हैं। तो इन लोगों का ये डिमांड था कि नॉर्थ वेस्टर्न में और ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री में हमें इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए मुस्लिम के लिए। स्टार्टिंग में इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमें पार्टीशन करना है, या फिर इनका जो भी एजेंडा था वो कभी पार्टीशन का नहीं था कि हमें पाकिस्तान चाहिए। इन्होंने अभी मन था, बट इन्होंने अभी मेंशन नहीं करा था अपने उस रेजोल्यूशन में जो पास कराया था इन्होंने। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कम्युनलिज्म की, तो इसके बीच कब वो गए थे, ब्रिटिशर्स ने अपने एफर्ट डालना शुरू करे थे धर्म के नाम पे बांटने की 1905 से ही, बंगाल के पार्टीशन के साथ में ही। बट लोगों में कैसे नज़र आया ये, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया 1918 के बाद से ही लोगों में ये साफ साफ दिखने लगा था कि हाँ वो भी खुद भी चाहते हैं। क्योंकि देखो 1905 से ब्रिटिशर्स जो थे वो इस वाले आइडियोलॉजी को, धर्म के नाम पे बांटने वाली जो ये उनकी आइडियोलॉजी थी, डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी थी, वो सबके दिमाग में ना बैठा रहे थे। तो ऐसा नहीं है ना कि 1905 से वो कुछ भी अपने एफर्ट्स डालेंगे किसी पर वो वर्क करेगा ही नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में कुछ लोग थे, तो और मैंने बताया था कि इसी बीच मुस्लिम लीग का भी फॉर्मेशन हुआ था। तो कुछ लोग थे जिन्होंने मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन करा था, और बहुत सारे से हमारे जो सिविलियंस थे उनके भी मन में ये बात आ गई थी कि हाँ मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है, आगे इनका ख्याल नहीं रखा जाएगा। ठीक है, इनका ये कहना था कि अगर इंडिया आज़ाद हो भी गया, भारत अगर आज़ाद हो भी गया उस टाइम पे, तो मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है, जो हिंदू लोग हैं इनको इनको इनका कभी ठीक से ध्यान नहीं रखेंगे और इनको सप्रेस किया जाएगा, इनको रिप्रेस किया जाएगा, वॉट आपको जो भी बोलना है बोलो। बट उनकी ना ये थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा गलत थी। क्योंकि जो ये, पहले तो मैं मुस्लिम लीग के बारे में बताऊँ, मैंने इसके पिछले या उसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बात करी थी मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन की। ज़रा कमेंट में बताना कब बना था ये मुस्लिम लीग। ठीक है, तो इंडियन नेशनल आर्मी को छोड़ करके अब भी जो मैंने सुभाष चंद्र बोस वाली जो मैंने स्टोरी बताई ना, उसमें जस्ट अ मिनट, जो मैंने सुभाष चंद्र बोस वाली स्टोरी बताई उसमें था इंडियन नेशनल आर्मी। तो उस वाले
बस फेस को छोड़ करके जो मुस्लिम लीग की जो पॉपुलेशन है ना, वो कभी भी हमारे किसी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करी थी। क्विट इंडिया मूवमेंट में सब लोग को दिख रहा था कि हाँ, अंग्रेज़ को भी दिख रहा था, अंग्रेज़ों को भी, कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब हम भी नहीं सहन कर पाएंगे। उनको भी ऐसा समझ में आ गया था कि मे भी हो सकता है इसके बाद हमें इंडिया सच में छोड़ना पड़े। बट उल्टे ये जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे ना, मुस्लिम लीग जो थी वो चाहती थी कि नहीं, ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसे कांग्रेस ने लॉन्च किया है तो ये सप्रेस हो जाना चाहिए, कि इसको यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। सोचो, मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ही हम लोगों ने कुछ लॉन्च किया। ब्रिटिशर्स को समझ में आ रहा है कि नहीं, अब हमारे ये सहन शक्ति के बाहर है, हमारे औकात से बाहर है। और जो मुस्लिम लीग है वो ये चाहती है कि ये जो मूवमेंट है उसको कांग्रेस ने लॉन्च किया है तो हमें इसको सप्रेस करना चाहिए। तो वो अंग्रेज़ों का साथ दे रही थी। मतलब इस हद तक गिरी हुई इनकी आइडियोलॉजी थी। बाय द वे, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ ना, तो वहाँ पे पता नहीं कौन सी एजुकेशन दी जाती है आज के टाइम पे। उन लोगों को बस शायद यही सिखाया जाता है कि बड़े होकर इंडिया से लड़ाई करनी है, बड़े होकर मुझे ISI ज्वाइन करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, बट वो एक अलग सी बात है। वेल, मुस्लिम लीग के बारे में बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे था तो मैंने जस्ट बता दिया। तो मैं कह रही थी, इंडियन नेशनल आर्मी को छोड़ करके क्विट इंडिया मूवमेंट हो या फिर कुछ भी, इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और इन लोगों का कहना था कि जो हम इंडिपेंडेंट स्टेट इसलिए चाहते हैं क्योंकि जो हमारी मुस्लिम पॉपुलेशन है वो है माइनॉरिटी में। और अगर ये देश आज़ाद हो गया, अगर क्या, जब ये देश आज़ाद हो गया, क्योंकि कभी ना कभी तो आज़ाद होना ही था, तो जो मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी खतरे में आ जाएगी। ठीक है, जो मुस्लिम्स हैं उनको खुद ही डेंजर होगा। बट इनकी थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा वाहियात थी, बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। क्यों? क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ ना, तो उस टाइम पे उस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि पाकिस्तान तो बन गया, अब हम इंडिया को एक हिंदू नेशन बना देते हैं। तो नेहरू जी ने ना साफ साफ मना कर दिया था, ये कह के कि इस्लामिक पाकिस्तान बन गया, इस्लाम वाला पाकिस्तान बन गया, अब हम इसको हिंदू पाकिस्तान नहीं बनाएंगे अपने इंडिया को। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब वैसे ही रहेंगे। तो अगर ऐसा हमें कुछ करना होता, उस टाइम के लोगों को अगर ऐसा कुछ करना होता तो काफ़ी पहले कर दिया होता। इन लोग को झेलने की ज़रूरत ही क्या थी? बट ये बात मुस्लिम लीग को समझ में नहीं आ रही थी। उनको चाहिए था क्या? बस इंडिपेंडेंट स्टेट। बाद में देखोगे इनका डिमांड आएगा, नहीं हमको तो पाकिस्तान चाहिए, हमको इंडिया में रहना ही नहीं है। ठीक है, सो मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रोविंशियल इलेक्शंस के बारे में बताया था जो 1937 में हुए थे। तो देखो, मैंने जैसे बताया कि धर्म के नाम पे बांटने वाला जो प्रोसेस था इन लोगों का काफ़ी पहले से स्टार्ट हो गया था। बट जैसे कि मुस्लिम्स को ये भी लग रहा था कि वो माइनॉरिटी में है, तो ये तो सबके भी दिमाग में था कि हाँ वो माइनॉरिटी में है, बाद में उनके इंटरेस्ट हार्म हो सकते हैं। जब ये इलेक्शंस हुए ना, तो इलेक्शंस के बाद में जो भी रिजल्ट्स वगैरह आए उन सब में साफ साफ ये दिख रहा था। एंड काफ़ी सारे जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उस टाइम पे, ये भी कन्विंस हो गई कि हाँ हम माइनॉरिटी में हैं, उसके बाद में हम हमेशा ही जो ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है ना, हमें हमेशा उसमें खतरा ही होगा। ठीक है, तो जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, मैं क्या बार बार बोल रही हूँ, मुस्लिम लीग के मेंबर्स नहीं, जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने ही कांग्रेस को बोला कि हम साथ मिल करके ना जॉइंट कांग्रेस लीग बनाते हैं। ठीक है, इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस, उत्तर प्रदेश में 1937 में इन्होंने बोला था। बट इसके लिए कांग्रेस ने साफ साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को ना साफ साफ दिख रहा था कि अगर हम इनके साथ मिले तो इनका कोई एजेंडा भारत को आज़ाद वजाद कराने का नहीं है। इनको बस चाहिए इनका पाकिस्तान, और हम इनके साथ नहीं मिल सकते। क्योंकि कभी भी पाकिस्तान देने के ना ये लोग मूड में नहीं थे। ऐसा नहीं कि मूड में नहीं थे, अभी किसको अच्छा लगेगा? हमारी कंट्री है, आप उसको डिवाइड कर रहे हो, किसी को नहीं अच्छा लगेगा। अब जो बिल्कुल ही लेफ्ट विंग वाले टाइप के आदमी है वो तो कहेंगे ना कि हमें तो चाहिए, या फिर दे दो इसको पाकिस्तान। जो पैट्रियट वाले पीपल होते हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या फिर बस मुस्लिम लीग को छोड़ के कोई भी, कुछ भी ऐसा हो, कोई भी लोग वो तैयार नहीं थे पाकिस्तान के लिए। अच्छा, मैं मुस्लिम्स के बारे में एक और बात बताती हूँ। मुस्लिम लीग ने सपोर्ट नहीं किया था। मुस्लिम्स, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स थे जो बहुत ही ज़्यादा बेटर तरीके से सपोर्ट करा है। बिल्कुल उनमें लगा ही नहीं कि वो मुस्लिम्स हैं। ठीक है, वो रिलीजन को साइड में रख के हमारे नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा है। अगर आपको किसी का नाम पता हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना। उसके बाद आप देखोगे कांग्रेस की बस एक गलती थी। कांग्रेस जो था ना उस टाइम पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो मुस्लिम मासेस को ना वो मोबिलाइज़ नहीं कर पाई। बस उनसे ये गलती तो नहीं, बट हाँ मोबिलाइज़ करने में थोड़ी सी उनको सक्सेसफुल वो नहीं हो पाई, उनको फेलियर ही मिला उस टाइम पे। फिर आप देखोगे 1945 में जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ, तो जो ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी, जितने भी ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कहा कि हम नेगोशिएशन करेंगे, पीस नेगोशिएशन होगा बिटवीन कांग्रेस एंड द लीग। ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि उनको जो इंडिपेंडेंस चाहिए था ना हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और इनको जो इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए था, तो इन्होंने कहा कि हम बैठ के बातचीत करते हैं, कोई बात नहीं है, ऐसे शोर करने से या फिर ऐसे रिवॉल्ट करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। सो
जैसे ही ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद में ये लोग बैठ के शांति वार्ता करना चाहते थे। ओके, अब जो ये पीस नेगोशिएशन थी ना वो भी फेल हो गई। पूछो क्यों? क्योंकि वो जो पीस नेगोशिएशन थी उसमें जो ये मुस्लिम्स थे ना, जो ये मुस्लिम लीग थी, सॉरी, उनका ये कहना था कि इंडिया के जो मुस्लिम है उसके लिए बस मुस्लिम लीग ही बोलेंगे, उसके लिए बस मुस्लिम लीग ही उसके इंटरेस्ट को, बस जो मुस्लिम लीग है ना वो ही उसके इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएगी। आप इंडियन नेशनल कांग्रेस से हो, आप हिंदू हो तो आपका कोई हक नहीं है हमारे मुस्लिम्स के बारे में ऐसा बोलने का। इसके उल्टा कांग्रेस कहती है नहीं, मुस्लिम भी हमारी ही जनता है, वो भी हमारे ही लोग हैं, तो हम उनके बारे में क्यों नहीं बोलेंगे, हमें तो प्रॉपर राइट है बोलने का। तो फिर ये भी पीस नेगोशिएशन जो था ना ये भी फेल हो गया। फिर आप देखोगे 1946 में इलेक्शंस हुए, कांग्रेस ने यहाँ पे अच्छे खासे सीट्स जीते थे। और जो ये मुस्लिम लीग की सक्सेस थी ना, जो पहले ही मैंने नहीं बता रखा था कि मुस्लिम्स के लिए अलग से सीट्स रिजर्व हो गई थी जहाँ पे बस मुस्लिम्स ही वोट करेंगे, ठीक है, तो ये सारी सब चीज़ें हो रही थी। तो जब 1946 में इलेक्शंस हुए कांग्रेस ने अच्छा खासा उसने सीट वगैरह जीता था। उस टाइम पे जो मुस्लिम लीग थी ना, इन्होंने प्रॉपर डिमांड रख दिया कि हमें हमारा अलग पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए 1946 में ही मार्च के मंथ में ब्रिटिश कैबिनेट ने 3 मेंबर कमीशन भेजा दिल्ली में इस डिमांड को एग्जामिन करने के लिए, और एक सूटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क जो फ्री इंडिया का होने वाला है उसको डिसाइड करने के लिए एक मिशन भेजा था दिल्ली में। उस मिशन को क्या कहते हैं? कैबिनेट मिशन कहते हैं। एक सेकेंड, हाँ, कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं ऑफ 1946। अब आप देखोगे ना ये भी फेल हो गया। अब ये इसलिए फेल हुआ क्योंकि इस मिशन के जितने भी मेंबर्स थे इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अलग कंट्री नहीं बनाएंगे, हम एक ही कंट्री में रह करके प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी जहाँ दे देंगे, मतलब जो प्रोविंसेस है ना वो स्ट्रांग रहेंगे सेंटर से। अब ये बात मुस्लिम लीग को तो बहुत पसंद आई थी कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमें हमारा स्टेट मिल जाएगा। मुस्लिम लीग मतलब उसको इन्होंने ये कहा था कि जो मुस्लिम्स हैं आप उनको अलग स्टेट बना सकते हो, और जो सेंटर है हम उसको उतना पावर नहीं देंगे, जो प्रोविंसेस हैं हम उसको ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे। तो ये चीज़ ना मुस्लिम्स को पसंद आई थी, क्योंकि उसमें ये था चलो ठीक है कोई बात नहीं, मुस्लिम्स का ग्रुप तो अलग बन ही रहा है ना, तो उनके इंटरेस्ट को कोई हार्म नहीं करेगा। बट जो आईएनसी थी एट दैट टाइम उनको ये बात पसंद नहीं आई थी। उनको ये लग रहा था कि हाँ ठीक है, अगर ये ऐसा होता है तो जो प्रोविंसेस की जितने भी गवर्नमेंट होती हैं, जो भी अगर आगे होगी, अगर उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया तो, अगर कल को आज ये पाकिस्तान मांग रहे हैं, कल को उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया, फिर तो सेंटर कुछ कर ही नहीं पाएगी। कल को वो बोलेंगे कि नहीं हमें हमारा अलग सा कोई कंट्री चाहिए, तो फिर वो लोग तो वो भी बना लेंगे, और ये ब्रिटेन वाले तो हमेशा रहेंगे नहीं हमें हमारा हक दिलाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस को पसंद नहीं आई थी, तो फिर ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था ना ये भी फेल हो गया। उसके बाद में मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग तो एग्री कर ही रही थी, फिर पहले से ही पार्टीशन चल रहा था, अभी साफ साफ दिख रहा था कि हाँ पार्टीशन होना तय है। तो जैसे ही कैबिनेट मिशन प्लान फेल हुआ, मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया, जो ये मुस्लिम लीग का जो जितने भी मेंबर्स थे ना, उन्होंने ये अनाउंस किया 16 अगस्त 1946 को उन्होंने अनाउंस किया डायरेक्ट एक्शन डे। इन्होंने साफ साफ के कहने का मतलब था कि ये लोग हमें ऐसे पाकिस्तान नहीं देंगे, हमें ना रिवॉल्ट करना पड़ेगा। तो 16 अगस्त 1946 को इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे, उनके कहने का प्रॉपर सा उस दिन ये हुआ ना, बहुत सारे से रिवॉल्ट्स हो गए, बहुत सारे से राइट्स हो गए, और कलकत्ता में, बंगाल में, बहुत सारे से एरिया में लोगों ने एक दूसरे को मारना काटना चालू कर दिया। मतलब इस हद की ब्रुटैलिटी हो रही थी कि किसको जो ह्यूमैनिटी होती है ना वो सारे लोगों के अंदर से जा चुकी थी। जो दिख रहा था, जिसको जो दिख रहा था उसको लोग मार दे रहे थे। विमेंस के साथ में बहुत सारे से रेप भी हुए। पाकिस्तान से जितने भी हिंदू और सिख जो विमेंस थी, जो लोग थे, वो इंडिया आ रहे थे, इंडिया से जितने भी मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान जा रहे थे। इन्होंने कहा, जितने भी मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम्स हैं, माइनॉरिटी में हैं, इनकी पहले से ही आइडियोलॉजी थी, पता नहीं क्यों उनको लगता था कि हमारा धर्म खतरे में है। देखो, धर्म खतरे में है तो धर्म कभी ख़त्म नहीं होता है। जो इसको हम लोगों ने नहीं, बट हाँ कितना ही सप्रेस करा है, क्या आज वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं क्या? माइनॉरिटी में है बट है तो धर्म कभी ख़त्म नहीं होता है। अगर कोई बस कांग्रेस से एक गलती ये हो गई कि वो कभी मुस्लिम मासेस को मोबिलाइज़ नहीं कर पाए, और उनको करना चाहिए था। ऐसा नहीं कि उन्होंने ट्राई नहीं किया, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें थी जो नहीं होनी चाहिए थी। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है क्या चीज़ था क्या नहीं, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख कर के आओ। तो इस हद तक पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं उस पर आती हूँ। तो इस हद तक वॉयलेंस हो रहा था, लोग जिंदा लोगों को जला दे रहे थे, मार दे रहे थे। तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी कहा कि ठीक है आप बंद करो ये सारे जो जितने भी राइट्स वगैरह हो रहे हैं सब बंद करो आप, ठीक है वो हम एग्री कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो इस प्रोसेस से पाकिस्तान अलग हुआ था इंडिया से, ठीक है। नाउ पार्टीशन इन लोग का हो गया, अब इन लोग को शांति मिली है।
तो मैं ये कह रही थी कि धर्म कभी भी ख़त्म नहीं होता है। जब तक ये धरती रहेगी तब तक सारे धर्म एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि कोई धर्म माइनॉरिटी में है, कोई रिलीजन माइनॉरिटी में है तो वो ख़त्म ही हो जाएगा। जो इसको फिर मैं बोल रही हूँ हम लोगों ने नहीं, बट हाँ, कितना सारा मारा है काटा है, बट क्या वो ख़त्म हो गए क्या? नहीं ना, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं ना, तो अभी भी वो हैं। ठीक है, वैसे इन लोग को पता नहीं क्यों, कौन सा दिमाग था इन लोग का, जो इन लोग को लगता था कि हमारा धर्म खतरे में है, हमें हमारा इंटरेस्ट हमें नहीं मिलेगा। बट बेसिकली इनका यही एजेंडा था कि इनको पाकिस्तान अलग चाहिए था। ठीक है, ऐसे उनमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पर्सनल मेरा खुद का मन किया, मतलब मुस्लिम लीग का, तो उन्होंने पाकिस्तान को अलग कर दिया। ठीक है, उसमें ब्रिटिशर्स के का भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहा है, क्योंकि अगर वहाँ से कम्युनलिज्म के बीच नहीं हो जाते तो कभी इतना हुआ नहीं होता। ओके, विद दैट्स इट, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। और कई लोग के मुंह से मैंने सुना है कि अपने जो जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स रहे हैं उनने ऐसा कह रखे हैं लोग कि इन लोग की वजह से ही पार्टीशन हुआ, पता नहीं क्या क्या। ऐसा कुछ नहीं था, वो सिचुएशन ही वैसी बन गई थी कि पार्टीशन करना पड़ा। इंडियन नेशनल कांग्रेस को एग्री होना पड़ा उस पार्टीशन के लिए। ठीक है, अगर सिचुएशन इतनी वर्स्ट नहीं हुई होती तो फिर शायद पार्टीशन भी नहीं हुआ होता। सो यहाँ पे ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। अ लिटिल बिट ऑफ प्रमोशन, जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिया गया व्हाट्सअप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नो मैटर व्हाट, आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, कब से नहीं, बट एक बार सर को कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं बना है, कोई भी ना ही कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इधर आपको फालतू की बताई जाती हैं। आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लो और उसके बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा कि क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या चीज़ नहीं। ओके, सो नो मैटर व्हाट, आपको कब पेपर देना है, 10 साल बाद देना है, अभी देना है, ये वाला टाइम देना है। सर की पर्सनल खुद की मेंटरशिप मिलती है यार, अब तो कांटेक्ट कर लो सर को। सो बस इसका एक चैप्टर बचा, उसके बाद आपकी क्लास 8 की एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी, वो भी विद इन 2 और 3 डेज़ ख़त्म ही हो जाएगा। ओके, सो तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर।